हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सिंघवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एड्स का रिमेनिंग पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स पार्ट 2। हमारी जो फार्मास्यूटिकल एड की कैटेगरी है वो है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जिसको कि हम स्वीटनर्स भी कहते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, चाहे स्वीटनिंग एजेंट बोलें चाहे स्वीटनर्स बोलें, दोनों सेम है। और नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्वीटनेस प्रोवाइड करें, ठीक है। हमारी फॉर्मुलेशन को स्वीटनेस प्रोवाइड करें, मीठा बनाते हैं, उनको हम कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट या फिर स्वीटनर्स। यही यहाँ पे लिखा है, स्वीटनिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच इम्पार्ट और प्रोवाइड स्वीट टेस्ट टू दी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। हमारी जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, अगर उसका टेस्ट बहुत बिटर है, उसका टेस्ट बहुत अनप्लीजेंट सा है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी पैलेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हमारे पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या होता है, उस टेस्ट को मास्क करने के लिए, ठीक है। अगर कोई टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिटर है हमारी फॉर्मुलेशन का, अगर वो जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट मतलब हमारे पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इस बिटर टेस्ट और अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, उसको स्वीट बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं स्वीटनर्स, ठीक है, जिसको कि हम स्वीटनिंग एजेंट्स भी कहते हैं। जैसे चाय में हम एज अ स्वीटनर क्या ऐड करते हैं, चीनी। ऐसे ही बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, बिटर होता है, तो उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए, उस बिटर टेस्ट को छुपाने के लिए, मास्क मतलब छुपाना, मुखौटा पहनाना, तो उस बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम जो एजेंट्स ऐड करते हैं, जो स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं स्वीटनर्स या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट्स ऑल्सो हेल्पफुल टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब अगर हमारा जो डोजेज फॉर्म है वो लिक्विड है, ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी हमको बढ़ानी है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है। अगर कोई हमारी फॉर्मुलेशन है लिक्विड डोजेज फॉर्म में, उसका हमें क्या करना है, हम उसकी विस्कोसिटी बढ़ानी है, तो स्वीटनिंग एजेंट्स का एक स्वीटनेस बढ़ाने का काम तो है ही कि वो हमारी फॉर्मुलेशन को स्वीटनेस प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं उसके गाढ़ेपन को, उसकी विस्कोसिटी को भी बढ़ाते हैं, कौन, स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके साथ साथ स्वीटनिंग एजेंट्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स बोथ आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये जो ओरल डोजेज फॉर्म होता है, मतलब जो ऐसी प्रिपरेशन सोचें जिसको हम ओरल कैविटी से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दवाई कड़वी होगी तो हमारा पेशेंट, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे एडल्ट हो, तो उस कड़वी दवाई को कोई नहीं लेगा, ठीक है। अगर हमारी फॉर्मुलेशन जो है वो अनप्लीजेंट टेस्ट की होगी तो उसको भी कोई सा भी पेशेंट नहीं लेगा। तो स्पेशली जब हम ओरल डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं तो उसमें ये स्वीटनिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको कि हम ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए, यही यहाँ पे लिखा है, स्वीटनिंग एजेंट्स आर chemical substances that are added to either mask the unpleasant taste or enhance the perception of a sweet taste in some oral pharmaceutical preparations such as tablets, सिरप्स, सस्पेंशंस एटसेट्रा। ये क्या कह रहे हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम ऐड करते हैं या तो अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, अनप्लीजेंट मतलब ऐसा टेस्ट जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बिटर भी हो सकता है, ठीक है, कड़वा भी, मतलब बिटर मतलब कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें से कोई ऐसी स्मेल आ रही होगी हम उसको टेस्ट ही ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो कोई भी अनप्लीजेंट टेस्ट जिसको मास्क करने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनको स्वीटनिंग एजेंट्स या फिर स्वीटनर्स कहते हैं। या फिर एक और प्रॉपर्टी होती है स्वीटनर्स की या स्वीटनिंग एजेंट्स की, कि अगर आपको कोई स्वीट टेस्ट वाली कोई सब्सटेंस है और आपको उसका स्वीट टेस्ट और इन्हेंस करना है और बढ़ाना है उसका स्वीट टेस्ट, तो उसमें जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसको हम स्वीटनिंग एजेंट्स या फिर स्वीटनर्स कहते हैं। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, इनको मैंने पहले बताया, हम यूज करते हैं ओरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, मतलब ओरल फॉर्मुलेशंस में, जैसे कि टैबलेट्स हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया। अब टैबलेट क्या है, हमारा ओरल
सॉलिड डोजेज फॉर्म है भले सॉलिड डोजेज फॉर्म, लेकिन कौन सा डोजेज फॉर्म है, ओरल है। ठीक है, ऐसे ही सिरप है, सिरप क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लेकिन हम उसको लेते कैसे हैं, ओरली लेते हैं। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लेकिन हम उसको यूज कैसे करते हैं, ओरली यूज करते हैं। तो जितने भी ओरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनमें हम स्वीटनिंग एजेंट्स को जनरली यूज करते हैं टेस्ट को मास्क करने के लिए। क्यों, क्योंकि कोई भी कड़वी दवाई होगी, ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट होगा तो हमारे पेशेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो स्वीटनिंग एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीटनर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्वीटनिंग एजेंट्स को स्वीटनर्स भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंटली स्वीटनिंग एजेंट्स आर द कॉमन एक्सिपिएंट्स फॉर पीडियाट्रिक्स। अब ये जो टर्म है पीडियाट्रिक्स, इसका मतलब होता है छोटे बच्चे। ठीक है, ऐसे छोटे बच्चे जो कि पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। वहीं अगर बूढ़े पेशेंट्स की बात हो रही हो तो उन्हें हम कहते हैं जीरियाट्रिक्स। ठीक है, जब हम फार्मास्यूटिक्स या डोजेज फॉर्म या कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स जो हैं हमको याद रखने पड़ते हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग हमको याद रखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल और इजी हो जाता है और हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो पीडियाट्रिक्स हो गए छोटे बच्चे वाले पेशेंट्स। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि छोटे बच्चे वाले पेशेंट्स होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, तो उनको कहते हैं पीडियाट्रिक्स। उनके जो डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स के उन्हें कहा जाता है पीडियाट्रिशियन। ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स जो कि छोटे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। वहीं अगर हम बूढ़े पेशेंट्स की बात करें तो उन्हें जीरियाट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ हम जो बात करें हैं स्वीटनिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं कि स्वीटनिंग एजेंट्स को मेनली पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स की प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे कभी भी कड़वी दवाई नहीं लेते। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स की जो प्रिपरेशंस रहती हैं, बच्चों की जो प्रिपरेशंस रहती हैं जो कि जनरली ओरली ही दी जाती हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जो है बच्चों को सिर्फ ही एडवाइस करते हैं। तो उन सिरप्स में जो एक्सीपियंट्स होते हैं वो स्वीटनर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिरप्स को जनरली मीठा स्वीट ज़्यादा बनाया जाता है ताकि जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएँ। यही यहाँ पे लिखा है कि स्वीटनिंग एजेंट जो है कॉमन एक्सीपिएंट है पीडियाट्रिक्स के लिए। ठीक है, बच्चों की जो भी फॉर्मुलेशंस होती है, जो भी प्रिपरेशंस होती हैं उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स को ज़्यादातर ऐड किया जाता है। अब एक आइडियल स्वीटनिंग एजेंट कैसा होना चाहिए या फिर एक आइडियल स्वीटनिंग एजेंट कैसा होता है, तो हम देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट की अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें तो स्वीटनिंग एजेंट शुड नॉट हैव एनी केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन विथ एपीआई और एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट इन दी फॉर्मुलेशन। आपका जो स्वीटनिंग एजेंट है ना तो वो एपीआई के साथ रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, एपीआई मतलब जो आपकी मेन ड्रग है। ठीक है, ना ही वो दूसरे एक्सिपिएंट्स जो प्रेजेंट हैं आपकी फॉर्मुलेशन में उसके साथ रिएक्ट करने वाला होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपका जो स्वीटनर है या जो आपका स्वीटनिंग एजेंट है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही वो आपके एपीआई के साथ रिएक्ट करने वाला होना चाहिए मतलब आपकी ड्रग के साथ, ना ही जो दूसरे एक्सिपिएंट्स यूज हो रहे हैं फॉर्मुलेशन में उसके साथ वो रिएक्ट करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्वीटनिंग एजेंट्स की, इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स सिंथेटिक शुगर मस्ट बी यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स बिकॉज सिंथेटिक शुगर कंटेन्स 0 कैलोरीज। अब हम जो टैबलेट्स बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो तो कॉमन पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है। अब उनमें ऑलरेडी शुगर का लेवल हाई है और अगर हम उन्हें ऐसी दवाई दे देंगे कि जिसमें और स्वीटनर्स है तो इससे उनकी डायबिटीज़ और बढ़ जाएगी, जिससे उनकी जान को और खतरा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जब भी दवाई बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें शुगर की जगह क्या यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक शुगर यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक शुगर में 0 कैलोरीज होती है। इट मीन्स इससे उनकी डायबिटीज़ को कोई खतरा नहीं पहुंचता है, उनकी डायबिटीज़ और ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स की मेडिसिन में अगर कोई शुगर या स्वीटनिंग एजेंट हमें ऐड करना है तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें सिंथेटिक शुगर ऐड करना होता है। क्यों, क्योंकि उसमें 0 कैलोरीज होती हैं। नेचुरल जो शुगर रहती है उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, सिंथेटिक शुगर में कैलोरीज कम रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूँगी आपको हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको तैयारी कराता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की, डी फॉर्म सेकेंड ईयर की विद कंप्लीट सब्जेक्ट्स।
इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं, ई बुक के फॉर्म में चैप्टर वाइज एक्सरसाइज कराई जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो लेक्चर्स रहते हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की तो उसका भी हम प्रॉपर गाइडेंस आपको अवेलेबल कराते हैं। सेम तैयारी हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए कराते हैं, जिसमें आपको बायलिंगुअल लाइव सेशंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ नोट सब कुछ मिलता है। अगर आपको सिर्फ हार्ड मटेरियल चाहिए तो हार्ड मटेरियल बुक्स के फॉर्म में हमारा अवेलेबल है, जिसमें थ्योरी, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर्स हैं और जिनकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जाना है प्ले स्टोर में, टाइप करना है उदित फार्मेसी। इस तरह की ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ जो बॉक्स अपीयर हो रहा है इसमें आपको अपना नाम लिखना है। जब आप अपना नाम लिख के आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। नीचे जाना है आपको स्टोर वाले ऑप्शन में, आपको अपना मनपसंद कोर्स जो भी आप चाहें अपनी तैयारी के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्वीटनिंग एजेंट की? स्वीटनिंग एजेंट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट टू फॉर्मुलेशन इन अ स्मॉल क्वांटिटी because we all consume huge amount of sugar in our daily routine life. It means आप स्वीटनिंग एजेंट का छोटा सा अमाउंट लो, थोड़ा सा अमाउंट लो और वो आपकी फॉर्मुलेशन में स्वीटनेस ऐड कर दे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपको भर भर के शुगर डालना पड़े, भर भर के सुक्रोज यूज करना पड़े, नहीं। आपका स्वीटनिंग एजेंट, आपका स्वीटनर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अगर आप स्मॉल क्वांटिटी ही लो तो आपकी फॉर्मुलेशन में वो स्वीट टेस्ट आ जाए। क्यों? क्योंकि हम जो अपनी डेली रूटीन लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें इतना शुगर यूज़ करते हैं, इतनी स्वीटनेस यूज़ करते हैं कि अगर हम दवाइयों में भी और ज़्यादा स्वीटनेस यूज़ करने लगेंगे तो इससे हमारी हेल्थ को अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी स्वीटनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि हम स्मॉल क्वांटिटी को अपनी फॉर्मुलेशन में ऐड करें तो उससे उसमें स्वीटनेस आ जाए, हमें ज़्यादा क्वांटिटी ना यूज़ करनी पड़े। नेक्स्ट, स्वीटनिंग एजेंट्स मस्ट बी स्टेबल। आप जो भी स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करो, चाहे वो आर्टिफिशियल यूज़ करो, नेचुरल यूज़ करो, सिंथेटिक यूज़ करो, वो स्वीटनिंग एजेंट आपका स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई सिरप बनाया, उसमें आपने स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया, वो स्वीटनिंग एजेंट स्टेबल ही नहीं है तो आपका सिरप खराब हो जाएगा, है ना। तो जो भी स्वीटनिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मुलेशन, किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। स्वीटनिंग एजेंट मस्ट नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स टू ह्यूमन बॉडी। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि स्वीटनिंग एजेंट जो है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब वो एपीआई और दूसरे एक्सीपिएंट के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्वीटनिंग एजेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन बॉडी को कोई भी हार्म ना करे। ठीक है, अगर कोई सिरप हम बना रहे हैं उसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर और वो ह्यूमंस को ही हार्म कर रहा है तो वो दवाई तो जहर बन गई ना। ठीक है, दवाई पेशेंट क्यों लेता है? ठीक होने के लिए, और उसमें जो स्वीटनिंग एजेंट है अगर उसी से हार्म पहुंच रहा है पेशेंट को तो वो क्यों लेगा? तो स्वीटनिंग एजेंट जो भी हम यूज़ करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी को हार्म ना करे, मतलब ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें स्वीटनिंग एजेंट्स का तो स्वीटनिंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है। उसमें सबसे पहली क्लास आती है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स। ऐसे स्वीटनिंग एजेंट्स जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। इसमें सबसे पहली क्लास है सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, हनी हो गया, शहद। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स में सेकंड कैटेगरी आ गई सैकेराइड्स के बाद नॉन सैकेराइड्स। नॉन सैकेराइड्स में क्या क्या एग्जांपल है? टर्पिनोइड्स हो गए, स्टीरॉयडल सैपोनिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ड्राई हाइड्रोकैल्सोन्स हो गए, डाईहाइड्रो आइसोकाउमेरिन हो गए, ठीक है, वॉलेटाइल ऑयल हो गए और पॉलीऑल्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल हैं किसके? नॉन सैकेराइड्स के, जिसको कि हम एज अ नेचुरल शुगर सोर्स मानते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी नेचुरल के बाद आती है सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स। ऐसे स्वीटनिंग एजेंट जिनको कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब में केमिकल्स यूज करके। इसके एग्जांपल्स हैं एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरिन। आपको एग्जांपल याद रखने हैं, जो क्विज आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो एमसीक्यू आते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। जैसे ही आएगा कि एस्पार्टेम
किस तरह का स्वीटनिंग एजेंट है। आपका ऑप्शन आ सकते हैं नेचुरल है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, बोथ है, नन है, ये 4 ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स दोनों सेम है। तो आपको जो एग्जांपल्स आप पढ़ रहे हो उसका नाम याद रखना है, कैटेगरी याद रखनी है। अब स्वीटनिंग एजेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं तो हम देखते हैं। पहला जैसे सुक्रोज का हमने एग्जांपल पढ़ा, तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड शुगर है। डाइसैकेराइड मतलब डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब यूनिट, जिसमें 2 सैकेराइड्स की यूनिट होती हैं उसको हम कहते हैं सुक्रोज। नीचे देखो एग्जांपल में, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, एक सैकेराइड हो गया ग्लूकोज, एक सैकेराइड हो गया फ्रक्टोज, तो ये क्या हो गई, 2 सैकेराइड्स की यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू तो बनता है हमारा सुक्रोज। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड शुगर है, मतलब ऐसी शुगर है जिसमें 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। सुक्रोज हमें मिलता कहाँ से है, सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ सैकरम ऑफिशिनेरम। सैकरम ऑफिशिनेरम मतलब आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, ठीक है, शुगर केन, शुगर केन की ही एक वो होती है प्रजाति जिसका नाम है सैकरम ऑफिशिनेरम, जिससे हमें क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपको, सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ सैकरम ऑफिशिनेरम, ठीक है। गन्ने से ही हमें शक्कर मिलती है, सुक्रोज मिलता है, याद रखना है। इसके अलावा और कहाँ से मिलता है हमें सुक्रोज, द सेकंड सोर्स ऑफ सुक्रोज इज बीटा वल्गैरिस। आप लोगों ने वो देखा है, बीट चुकंदर जिसको हम कहते हैं, रेड कलर का होता है, ठीक है, वो है बीटा वल्गैरिस, ठीक है। पहला सोर्स जो है सुक्रोज का वो है सैकरम ऑफिशिनेरम जिसको हम गन्ना कहते हैं, दूसरा जो है बीटा वल्गैरिस जिसको कि चुकंदर या बीट के नाम से हम जानते हैं, ठीक। सुक्रोज इज मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉफी, बिस्किट, आइसक्रीम्स एटसेट्रा। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, मीठी होती हैं, जैसे कि टॉफ़ी हो गया, बिस्किट्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, उसकी प्रिपरेशन के हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सुक्रोज। नेक्स्ट एस्पार्टेम, जिसको कि अभी हमने देखा क्या है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब सिंथेटिक स्वीटनर है। एस्पार्टेम क्या है, एक लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मतलब इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, ठीक है, लेकिन ये शुगर से 200 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। अभी इसीलिए हमने पढ़ा कि डायबिटिक पेशेंट्स में हम सिंथेटिक स्वीटनर्स को यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्वीट तो होते हैं लेकिन उनमें कैलोरीज कम होती हैं या 0 कैलोरीज होती हैं। तो एस्पार्टेम क्या है, एक लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें मिठास जो है शुगर से 200 गुना ज़्यादा होती है। कैसा होता है एस्पार्टेम, ये एक वाइट कलर का ओडरलेस पाउडर होता है। ओडरलेस मतलब जिसमें कोई भी स्मेल, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है, उसको हम कहते हैं ओडरलेस, ठीक। नेक्स्ट लैक्टोज। आप शुगर की पहचान कैसे करोगे, जिन जिन के पीछे ओज आता है जनरली वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, पीछे ओज आ रहा है, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, शुगर के, सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो जिन जिन के पीछे ओज आ रहा है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर, है ना। तो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज यूज्ड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। अभी तक हमने पढ़ा कि आइसक्रीम्स में क्या यूज़ करते हैं, टॉफीज में क्या यूज़ करते हैं, अब बात आ रही है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में मेनली हम यूज़ करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्वीटनेस के साथ साथ हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस कर देता है। इन्हेंस मतलब इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो एज अ स्वीटनिंग एजेंट लैक्टोज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अनप्लीजेंट टेस्ट को तो मास्क करता ही है, इसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। बात करते हैं नेक्स्ट स्वीटनिंग एजेंट्स की, सैकरिन। सैकरिन भी जो है सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ये 500 गुना ज़्यादा स्वीट होता है शुगर से, ठीक है, 200 गुना ज़्यादा शुगर से स्वीट होता है एस्पार्टेम, उससे भी ज़्यादा स्वीट होता है सैकरिन। सैकरिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमें स्वीटनेस प्रोवाइड करनी हो तो सैकरिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्वीट क्या रहता है। अगर कंपैरिजन पूछा जाता है कि एस्पार्टिन और सैकरिन में से ज़्यादा स्वीट क्या है, तो सैकरिन जो है ज़्यादा स्वीट रहता है। सैकरिन का थोड़ा जो टेस्ट रहता है वो बिटर भी रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा कड़वा टेस्ट देता है, लेकिन ये शुगर से 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे हैं स्वीटनिंग एजेंट के। सोडियम साइक्लामेट, ये क्या है, एक सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है, मतलब ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सोडियम साइक्लामेट इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता शुगर की, 30 to 50 टाइम्स से ज़्यादा शुगर से मीठा होता है, मतलब 30 से 50 गुना ज़्यादा। एस्पार्टेम और सैकरिन ही ज़्यादा स्वीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है शुगर से, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा मीठा जो है शुगर से होता है सुक्रालोज। सुक्रालोज के बाद जो मीठा होता है वो होता है हमारा सैकरिन। सैकरिन के बाद अगर हमारा कुछ मीठा होता है तो वो आता है हमारा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम के बाद अगर हमारा आता है तो आता है हमारा सोडियम साइक्लामेट, जो कि 30 से 50 गुना ही मीठा होता है, शुगर से ज़्यादा नहीं। तो सुक्रालोज की हम बात करें तो सुक्रालोज जो है 600 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से। सुक्रालोज में 0 कैलोरीज होती हैं, बहुत नेग्लिजिबल से भी कम 0 कैलोरीज होती हैं। सुक्रालोज मेनली यूज इन फूड बेवरेजेस एंड ड्रिंकेबल आइटम्स लाइक कैंडीज, कॉफीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। सुक्रालोज को मेनली फूड बेवरेजेस, मतलब जो ड्रिंकेबल आइटम्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फूड के साथ जो भी पीने वाले जूसेस वगैरह हो गए, उसमें सुक्रालोज को जनरली यूज किया जाता है। इसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कॉफीज में, कैंडी में, ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा स्वीट बनाना है, बहुत ज़्यादा मीठा बनाना है तो सुक्रालोज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा स्वीटनिंग एजेंट का हनी। हनी जिसको भी आप कॉमन भाषा में जानते होंगे शहद, ठीक है। हनी इज अ शुगर डिराइव फ्रॉम द कॉम्ब। कौन सा कॉम्ब, हनी कॉम्ब। मधुमक्खी के छत्ते से जो शुगर हमें मिलती है उसको हम कहते हैं हनी, ठीक है। अब हनी जो है हमें अलग अलग स्पीशीज से मिलता है, एक ही प्रकार की मधुमक्खी से हमें हनी ऑब्टेन नहीं होता। हनी इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बीज। अलग अलग जो मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं उससे हमें हनी मिलता है, जैसे कि एपिस इंडिका से मिलता है, एपिस मेलिफेरा से मिलता है, एपिस डॉर्सेटा से मिलता है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग प्रजातियां हैं हनी बीज की जिससे कि हमें हनी मिलता है। हनी इज ओनली शुगर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल। अभी तक हमने जितनी शुगर पढ़ी वो या तो आर्टिफिशियल थी, या तो प्लांट से मिलती थी, या नेचुरल मिलती थी। हनी ही ऐसी शुगर है जो कि हमें एनिमल से मिलती है। एनिमल मतलब हनी भी है, इंसेक्ट है, लेकिन एनिमल कैटेगरी में तो आती है। तो हनी जो है ऐसी शुगर है जो कि हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। स्वीटनेस के साथ साथ हनी एक और काम करती है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडेशन होने को रोकते हैं उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हनी स्वीटनिंग एजेंट के साथ साथ और किस तरह काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। हनी में मेन प्रॉपर्टी है कि हनी नॉन कार्सिनोजेनिक होती है। नॉन कार्सिनोजेनिक मतलब, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनसे कि कैंसर होता है, ठीक है। तो नॉन कार्सिनोजेनिक क्या हो गया, ऐसे एजेंट्स जिनसे कि कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम प्रिपरेशंस में ऐड करते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन हनी में क्या प्रॉपर्टी है कि हनी नॉन कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर नहीं होता। इसके साथ साथ हनी इज 10,000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। अभी हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को देख लेते हैं, सुक्रालोज, सैकरिन, एस्पार्टेम, वो कितने कितने टाइम्स थे, 600 टाइम्स, 500 टाइम्स। लेकिन हनी जो है 10,000 गुना ज़्यादा स्वीट होती है सुक्रोज से। और इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हनी जो है सेफ होती है, उनमें कैलोरीज नहीं बढ़ाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नहीं बढ़ाती है। तो हनी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो हनी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें अपने स्वीटनिंग एजेंट का तो उसमें है लिक्विड ग्लूकोज। अभी तक हमने ग्लूकोज देखा था, अब है लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है, लिक्विड ग्लूकोज को ग्लूकोज सिरप भी कहा जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज इज डिराइव्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च होता है, ठीक है, जब वो टूटता है, जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तब बनता है ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च का जो ब्रेकेज प्रोसीजर होता है, जो हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसीजर होता है,
ठीक है, उसमें जो टूटने के बाद बनता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज सिरप या फिर लिक्विड ग्लूकोज, इसको हम यूज करते हैं सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए, सॉफ्टनेस और स्वीट टेस्ट। ठीक है, अगर हमारा कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसमें हमारे अपने प्रोडक्ट को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराना है, स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कराना है, तो उसमें हम यूज करते हैं ग्लूकोज सिरप को। ठीक है, कोई मटेरियल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब उसमें लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, तो लिक्विड की जगह हम क्या ऐड करते हैं, ग्लूकोज सिरप ऐड करते हैं, ताकि वो मटेरियल को क्या मिल जाए, सॉफ्टनेस मिल जाए और स्वीट टेस्ट भी मिल जाए। इसके साथ साथ स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू एनहांस द स्वीट टेस्ट विच अल्टरनेटली एनहांस द पेशेंट कंप्लायंस। अब बात हो रही है कि हम स्वीटनिंग एजेंट्स को ऐड करें ही क्यों प्रिपरेशन में, तो स्वीटनिंग एजेंट्स को हम इसलिए ऐड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, ये हमारी स्वीटनेस तो बढ़ाते ही हैं, ठीक है, स्वीट टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, पेशेंट कंप्लायंस भी बढ़ाते हैं। पेशेंट कंप्लायंस मतलब पेशेंट हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगता है। ठीक है, कोई भी कड़वा प्रोडक्ट होगा तो पेशेंट उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट मीठा होगा, अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी वाला होगा, तो उसको पेशेंट खुद सिलेक्ट करेगा, खुद एक्सेप्ट करेगा। तो जब पेशेंट्स खुद से प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खुद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है पेशेंट कंप्लायंस। तो स्वीटनिंग एजेंट स्वीटनेस के साथ साथ क्या करते हैं, पेशेंट कंप्लायंस को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जब हम स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म से, स्वीटनिंग एजेंट्स इज यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म टू मेक द सिरप बेस। अब जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं सिरप। तो सिरप का जो बेस बनता है वो किससे बनता है, स्वीटनिंग एजेंट से ही बनता है। बहुत कम सिरप ऐसे होते हैं जो मीठे नहीं होते हैं ना, ज़्यादातर सिरप जो है स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में। तो सिरप का जो बेस बनता है वो स्वीटनिंग एजेंट से ही बनता है। दिस सिरप बेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विस्कोसिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशंस। ये जो सिरप का बेस बनता है, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि इस सिरप को हम बाकी की लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने एक बार सिरप बना लिया, सिरप बेस बना लिया, तो सिरप बेस को आप बहुत सारी लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए भी यूज़ करते हो। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स लाइक शुगर्स ऑल्सो यूज टू कोट टैबलेट, पिल्स एटसेट्रा। अभी स्टार्टिंग से हम ये पढ़ रहे हैं कि स्वीटनिंग एजेंट्स को हम ऐसी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं जो कि ओरल प्रिपरेशंस रहती हैं। तो हमने पढ़ा टैबलेट्स में भी हम स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स होती हैं, अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं, जिनमें कोई कोटिंग नहीं रहती, वाइट कलर की होती हैं। कुछ टैबलेट्स आपने देखा होगा कलरफुल होती हैं, कोटेड होती हैं, जैसी जेम्स आती हैं वैसी शाइनिंग। तो ये जो कोटिंग होती है टैबलेट की, जो परत होती है टैबलेट की, तो ये कोटिंग में क्या मिला हुआ होता है, इन कोटिंग में मिला होता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, ये जो स्वीटनिंग एजेंट जैसे कि शुगर हो गया, इसको भी यूज किया जाता है कोटिंग में, जैसे कि टैबलेट्स, पिल्स। ठीक है, इन सब की जब कोटिंग की जाती है, आपकी बाहरी परत चढ़ाई जाती है, यहाँ कोटिंग में जो मटेरियल इन्वॉल्व होता है वो होता है शुगर, यानी कि हमारा स्वीटनिंग एजेंट। थैंक यू सो मच।